कैटेगरी वाला, चाहे SC ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले, इन सभी को अगर 50 के आसपास भी है तो सिलेक्शन होने की संभावना होगी। चलिए चलते हैं, एक चीज़ जानते हैं। अभी जो है BPSC इंतजार कर रहे होंगे 9th से 10th 11th से 12th वाला का, आपको फाइनल आपका आंसर की नया एक तो रीजन बताया जा रहा है आपका रोस्टर क्लियरेंस के लिए, और कई चीज़ें जो है आपका जो इंटरनल चल रही है। एक बार कनेक्ट होने के बाद सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिएगा। मैक्सिमम इसे हम पॉइंट्स यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। RRB NTPC या फिर आपका जो RRB टेक्नीशियन का वैकेंसी जो इंक्रीज हुआ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसमें बेस्ट पॉसिबल आप क्या कर सकते हैं। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन आप लोग को बेनिफिट मिल चुका है, यानी कि 36 तक एज वाले भी इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और सीटों की संख्या भी इसमें आपका इंक्रीज हुआ है। तो देख सकते हैं ये आपका RRB टेक्नीशियन का जो है, जो कि 12th पास है या फिर ITI जिनके पास है, डिप्लोमा है, वो लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देख सकते हैं आपका ये आपका मेट्रिकुलेशन आपका है प्लस ITI आपका जो है NCNS आपका जो सर्टिफिकेट है, इस तरह से कोई भी ITI। और इसमें क्या क्या आपका जो है, जो मेनली आपका इंक्रीमेंट हुआ है जो आपका ये आपका सिग्नल 1 आपका सिग्नल 3rd से लेकर के ये आपका 22 से लेकर के आपका 40 वाले जितने भी पोस्ट हैं, ये आपका इंक्रीमेंट यहाँ पर वैकेंसी जो है इंक्रीज होकर के आई है। तो ये सभी अगर देखेंगे टोटल तो ये इस तरह से देख सकते हैं। और कल से ये स्टार्ट हो जाएगा 2 अक्टूबर से। आप लोग फॉर्म को एडिट करके अपना फिर से अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग आपने ऑलरेडी किए हैं तो उसमें सिर्फ आपको जा करके पोस्ट प्रेफरेंसेस को चेंज करना है, और जो लोग फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन करके OTR में आपको जब लॉगिन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शंस कल से खुल जाएगा। अभी आपको 2 ऑप्शंस खुल रहा है, एक नॉन टेक्निकल पोस्ट जो है अंडर ग्रेजुएट का, और दूसरा आपका है आपका ग्रेजुएट लेवल का ये आपका पोस्ट है, जो कि आप 13 तक फॉर्म भर सकते हैं। इसका आपका 21 तक का फॉर्म भर सकते हैं। देख सकते हैं ये आपका 20 अक्टूबर तक भर सकते हैं, और ये आपका 13 अक्टूबर तक आपको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कैसे सर? आई एम गुड, हाउ आर यू? चलिए एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिएगा जितने लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं, और सारे बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं। चलिए ये आपका लास्ट वीडियो रहेगा अंतिम, और कट ऑफ के रिगार्डिंग जो मैक्सिमम आपका जो है कुछ समय के लिए आपको जो है अल्प विराम मिलेगा, और आप लोग जहाँ भी जो भी स्टडी आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप भविष्य में आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ समय के लिए कुछ निजी कारणों के कारण आपको जो है इस वीडियो या फिर आपको लाइव स्ट्रीमिंग ये आपको अभी कुछ समय के लिए आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मीनवाइल आप जितने भी क्वेश्चन अगर रहेगा भविष्य में तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से अपने क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हैं आपका BPSC, अगर आप कई लोग को इसमें क्वेश्चन करना शुरू कर दिए तो आपका ये टेक्नीशियन का रहेगा। कल से आपका जो पोर्टल ओपन हो जाएगा, यहाँ पर हम आपको खोल के दिखा देंगे और किस तरह से क्या क्या क्राइटेरिया है, तो ऑलमोस्ट आपको ये सारी चीज़ प्रक्रिया अच्छे से हम आपको दिखा पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर PRT की बात करें, कई लोग PRT के लिए पूछ रहे हैं, जैसे आपका BK सिंह हो गया या फिर आपका समिता सिंह। हाय, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
ये देख सकते हैं आपका जो पिछले बार का कट ऑफ ऑलरेडी आप लोगों को भली बात ही पता है, और ये आपका था, और यूआर के लिए, ये आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, ईबीसी का, और ये एससी एसटी का। इस बार जो रहने वाली है, अगर आपका जनरल में अगर है तो आपका लगभग आपका 73 से लेकर के 77 के आसपास में जाएगा। इसके बीच में कोई भी नंबर आपको उठा लिया जाएगा इसी के बीच में। अगर आपका 77 प्लस है तो आप सेफर साइड में रहेंगे। सिमिलरली आपका देखेंगे तो आप फीमेल के लिए 62 63 से लेकर के 67 के बीच में जाएगा। इसके प्लस है तो आप सेफर साइड में है, 67 के पास में है, यानी इससे प्लस है तो आप सेफर साइड में। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में भी 1-2 नंबर आपका कम होगा, ज़्यादा नहीं कम होगा, ये अराउंड 64 से 69 के बीच में जाएगा। इसके प्लस आप सेफर साइड में है। सिमिलरली आप फीमेल की अगर बात करें तो 54 से लेकर के 59 के बीच में रहेगा, और इसके प्लस है तो आप सेफ साइड में। ईबीसी में 1-2 नंबर कम होगा, और रीजन बाय जो है आपको पता है, एससी में आप ये देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रोविजनल आंसर की में और फाइनल आंसर की में जो आपका आया है, बहुत सारे लोगों का 90% जनता का जो है आपका डिक्रीज हुआ है। 90% जनता का जो है नंबर आपका डिक्रीज हुआ है। चलिए आगे बातें करते हैं। और आपका 68 की बात करें, 68 के लिए मैथ साइंस के लिए जो है सिमिलरली ये रहने वाला है। इसमें भी कई लोगों का नंबर आपका जो डिक्रीज हुआ है, तो यूआर के लिए सिमिलरली रहेगा। ईडब्ल्यूएस का आपका ये देख सकते हैं यहाँ पर कम होगा, ईबीसी का भी कुछ कम होगा, आपका ईबीसी में 1-2 नंबर कम होगा, आपका एससी में भी आपका कम होगा। हिंदी की बात करें तो ये आपका ये रहने वाला है, हिंदी का ये आपका यूआर के लिए, फीमेल के लिए ये आपका देख सकते हैं। चलिए ये आपका रहेगा ईबीसी, आपका बीसी के लिए ईबीसी का, और ये एससी का एसटी का देख सकते हैं। संस्कृत का आप यहाँ पर देख सकते हैं, संस्कृत का आपका ये सारे सब्जेक्ट का रहेगा। इंग्लिश का इसको इसमें कम जाएगा, इसमें और भी कम जाएगा, और ये उर्दू का आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। 9 से 10th वाले वेट कर लीजिए, क्योंकि आपका ऑफिशियल आंसर की आने के बाद, आपका कई लोग का है जो नंबर आपका डिक्रीज होगा, और बहुत सारे लोगों का 5 से 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर जो है आपका डिक्रीज होने के बाद एग्जैक्ट आप आंकड़ा जो है लगा पाएंगे, एग्जैक्ट आप सारी चीज़ें आपको अंदाज़ा लगा पाएंगे। चलिए जितने लोग अभी एक्टिवली हैं, और एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे अपने। विक्की सिंह मेरा बोलिएगा, आप कितना % अनुमान लगा सकते हैं कि आपका 65 ईडब्ल्यूएस में आपको फीमेल में हो जाएगा? 65 में आपको मैंने अभी बताया, इसलिए एक एक चीज़ मैंने बताया आपका। अराउंड जो आपका इसमें देख सकते हैं, ये आपका 59 से मैंने आपके अभी मैंने बताया था आपका 54 से भी 59 तक जाएगा, 64 में आपका हो जाएगा, 64 65 में आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अंशु कुमार, आपका 68 में, ओबीसी में आपको 84 में हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट अंशु 95 आपका बनना है टीजीटी मैथ्स में, ओबीसी में 95 में हो जाएगा। मैथ्स में आपका 95 या 94 दोनों में आपका चांसेस है। पीजीटी में आपका संस्कृत में आपका 77 बन रहा है, एक 118 में कोई चांस है। 118 आप पहले से अनुमान लगा चुके हैं, 2 क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, मतलब आपके शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो है बीपीएससी गलत मान के चल रही है, ऐसा आप मान के चल रहे हैं। देख लीजिए फाइनल आंसर की में हो सकता है आपका 2 से 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी जब तक फाइनल आंसर की नहीं आ जाता है तो आप इसमें सेफर साइड में, आपका सेफर साइड में है। पीजीटी में संस्कृत में यूआर में फीमेल में होगा अंजिता कुशवाहा, एक बार मेल फीमेल भी लिख दीजिए, क्योंकि इसमें लगभग 10 नंबर, 8 से 10 नंबर का डिफरेंस होता है, 8 से 10 नंबर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है मेल फीमेल में देखेंगे तो। चलिए नेक्स्ट, मैं इंडिया से हूँ, कई लोग पूछ रहे हैं मैं आप कहाँ से हैं मैं इंडिया से हूँ। चलिए नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट सर, अदर स्टेट के फीमेल में किस में काउंट, मैंने मल्टीपल टाइम बताया आपको प्रतिमा, शायद आपने नहीं पूछा होगा। ये आपका अदर स्टेट की फीमेल, अदर आपका जनरल जो है यूआर फीमेल में आपका काउंट होगा, अनरिजर्व फैमिली आपका फीमेल में काउंट होगा, और मेल का मेल के साथ, फीमेल का फीमेल के साथ। नेक्स्ट 77 में हो जाएगा अंजिता कुशवाहा। चलिए
जिन लोगों का जो SC ST या फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 39 है, इससे अगर 5 नंबर भी ज़्यादा है, जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले बात करें PRT के लिए, इसमें आपको 45 प्लस है तो आप सेफर साइड में है, 45 प्लस है तो आप सेफर साइड में है। तो इतने कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन फिर से होगा अगर आपका कोई इंटरनल धांधली नहीं होता, अगर कुछ इस तरह से कोई जिस तरह से TRE 1 और TRE 2 में हुआ था, और फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के साथ खास के लिए इसमें आया ही नहीं था कई लोग का सीट, और यही सीट उठा करके यहाँ पर दिया गया था और इसमें जनरल बना दिया गया था सभी लोगों, ना तो इसमें कोई कैटेगरीज था, ना रिजर्वेशन था, ना मेल ना फीमेल का कोई कैटेगरी था, जनरल बना करके दोनों का सेम रखा गया था, 89 कट हो गया था। नेक्स्ट SST में आपका यूआर में आपका बन रहा है 68 में, आपका फीमेल में 80 नंबर में कितना परसेंट चांस है? SST में 100% हो जाएगा। आप फर्स्ट ऑप्शन के लिए तैयार हैं, DV के लिए आपका जो है तैयार है। और ये आप लोग के लिए जो अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर तक बताया जा रहा है आप लोग का 50% आरक्षण के तहत ही आपको 20 अक्टूबर से पहले आप लोग का रिजल्ट का लक्ष्य रखा गया है। आज देख सकते हैं कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिस पर इन्होंने तंज किया है, और ये 46 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी मतलब जानी तय है, ऑलमोस्ट तय है। रीजन वाइज है कि इनका 60% मार्क्स आना चाहिए और 55% इनका देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ 60% से कम वाले जितने भी सीटेट पास हैं अदर स्टेट के, इसमें से 41 जो है शिक्षिका हैं, यानी कि महिलाओं ने बाजी मारा है। इसमें भी 5 शिक्षक है जो कि आपका जवाब तलब के लिए भेजा गया। इसमें देख सकते हैं नाम के साथ आपका है, ये सारे दिए हैं, कुसुमता यादव, आपका मधी, सुधा, प्रतिभा, कांत, प्रति, ये देख सकते हैं ये सारे जो हैं अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं या मेल है फीमेल है। आपको 90 नंबर लाना मैंडेटरी है सीटेट में। इन लोगों को जो सीट आपका TRE 1 में सिलेक्शन हो गया था, TRE 1 में, और इनकी DV सही ढंग से नहीं किया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, इसलिए बार बार सभी लोग, और मैं भी डिमांड करता हूँ कि DV पहले होने से ऐसे अयोग्य जो अभ्यर्थी होते हैं और जिनका हक एक्चुअली मारा जाना चाहिए, ऐसे 46 नहीं बल्कि हजारों संख्या है। हर एक सप्ताह किसी न किसी ज़िले में, चाहे कभी सारण में, कभी मुजफ्फरपुर में, कभी आपका गया में, कभी आपका अलग अलग जो है शेखपुरा में, कई आपने देखा होगा हजारों ऐसे जो हैं DV के कारण, यानी जिनके योग्यता नहीं होने के बावजूद भी वो सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको बाद में बाहर किया जा रहा है। सिर्फ 90% आपको, यानी 90 मार्क्स लाना सीटेट में मैंडेटरी है, आपको 60% लाना मैंडेटरी है सीटेट में। या स्टेट की बात करें, स्टेट में भी आपको 60% लाना मैंडेटरी है, 60%। अदर स्टेट में अगर आप अपने स्टेट में हो सकते हैं आप पास होंगे, बट आपको जब बिहार आएंगे तो आपको जनरल में ही कंसिडर किया जाएगा, जनरल में कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिमा। हाँ सर, PGT में 80 का, हिंदी में 81 में हो जाएगा, महिला में बिहार में कोई चांस है? बिल्कुल। रमन भारद्वाज आप लोग फ्रीडम फाइटर का कैटेगरी का से दिखाते हैं, इसकी संख्या और इसके जो है आंकड़े मेरे पास कम होता है, इसलिए कोई भी नहीं दिखाता है। आप लोग जो पूछते हैं, आप लोग उससे जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है रमन भारद्वाज, वही हम आप लोग शेयर करते हैं। इसकी संख्या आप लोग खुद देखिएगा, आपने एग्जामिनेशन दिए होंगे, आपके हॉल में कितने लोग फ्रीडम फाइटर वाले थे, खुद आप सोचिए। आपके सेंटर में लगभग 1000-2000 लोग बैठने जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। एक सेंटर में, एक हॉल में 24 बंदे होते हैं, और बड़ा हॉल होता है तो 48 बंदे होते हैं। आप खुद बोलिए इस 48 में कितने फ्रीडम फाइटर वाले सीट में फाइट करने वाले बैठने में, किसी किसी हॉल में 1-2 बंदे होते हैं। इसलिए संख्या जो है, आंकड़ा जो हमें मिलता है, इसकी बेसिस पर हम लोग बताते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपका पिछले बार का कटअप और इस बार का कटअप से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कभी भी फ्रीडम फाइटर का कटअप फिजिकल हैंडीकैप के आसपास हम कच जाता है, तो इसलिए कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाएगा। हम लोग क्या एक्सपेक्टेड बता रहे हैं सभी चीज़ें आपको, वो जो है ये सारी चीज़ें बता, ना तो हम भगवान हैं, ना ही हम चेयरमैन हैं BPSC के, भविष्य में हो सकता है बन जाए तो अलग बात है। तो अभी हम सिर्फ आपका जो एक्सपीरियंस है मेरे पास 4-5 साल का, और जिसमें कर रहे थे उसके बेसिस पर हम आप लोग को बताते हैं। चलिए नेक्स्ट, डॉटर लव आपका SC कैटेगरी में हो जाएगा 58 में। जितने भी मैंने बताया आपको, जो जितने भी SC कैटेगरी या फिर जो आपका SC ST वाले जितने भी नीचे वाले हैं, इन सभी का चांसेज बनता है। ये आपका फीमेल में अगर है तो 48 तक का भी चांसेज बनता है। फीमेल वाले अगर आपका 48 भी बन रहा है SC कैटेगरी में, तो आपका चांसेज बनेगा 48 प्लस के आसपास। मेल में अराउंड 54-53 के आसपास जाएगा कट ऑफ। चलिए नेक्स्ट, एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, और शेयर कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा जल्दी।
इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। विक्रांत कुमार आपका, मेरा मैथ और साइंस में आपका 78 में है। रमन भारद्वाज आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। ओके, 16 नंबर आपका गया था पिछले बार, और इस बार आपका नंबर कितना बन रहा है टीएचडी मैथ्स के लिए? ओके डॉक्टर लव, थैंक यू सर जी, मोस्ट वेलकम जी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में कुछ दिनों के लिए 2 से 3 दिनों के लिए हम इंडेगल रहेंगे कहीं और, तो हम मेरा वीडियो जो है आपको प्राप्त शायद नहीं होगी। अगर मेरे पास वो समय मिल जाएगा तो मैं आपको कोशिश करूँगा कनेक्ट होने के लिए, कोशिश करूँगा। 2 से 3 दिनों के लिए आपको जो रहेंगे हम, थोड़ा व्यस्तता के कारण, यानी कि ड्यू टू बिजनेस के कारण आपको जो है कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, शिवानी सिंह आपका जो है मैथ साइंस में आपका 68 में आपका है। अदर स्टेट फीमेल में 83 में हो जाएगा, फीमेल में आपका अदर 83 में हो जाएगा। नेक्स्ट है संदीप मिश्रा, हेलो जी। विक्रांत 78 में हो जाएगा ईबीसी में मैथ्स में, 68 के लिए पूछ रहे होंगे आप। नेक्स्ट, प्रतिमा मैंने आपको रिस्पॉन्स कर दिया। अदर स्टेट के फीमेल या फिर जो भी अभी नया क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। 73 में संदीप फीमेल में हो चांसेज है, देख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ये बताया आपका 62 से लेकर के 67 के बीच में जाएगा। इसी में कोई नंबर आपको पिक किया जाएगा, यानी कि जिस तरह से आपका पिछले बार कटअप गया था आपका 57 गया था, जो कि इंटरनल धारणी होने के बावजूद भी इतना गया था, जो कि 10 नंबर यहाँ पर मैं फालतू मानता हूँ यूआर के लिए, खास के लिए। और यहाँ पर आपका अराउंड 67 के आसपास, यानी कि 62 से 67 के बीच में जाएगा। तो आप सेफर साइड में हैं, आप डीबी के लिए तैयार कर सकते हैं आप। 73 आपको 6 नंबर ज़्यादा है फिर भी। चलिए नेक्स्ट, रमन भारद्वाज आपका पिछले बार आपका 79 में आपका हो जाएगा। 79 आपका पिछले बार 61 गया था, ऑलमोस्ट आपका 18 नंबर ज़्यादा है। तो आप निश्चिंत रहें, निश्चिंत रहें, और अपने सीटों की संख्या नोटिफिकेशन में आप चेक कर लीजिएगा। ये इन सारी चीज़ों पर आप देख लीजिएगा, और कितने एप्लीकेंट है, जितना हमें आंकड़ा मिलता है, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर बता रहे हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन और जो भी आपको मिला है उसके बेसिस पर आपको मिल पाया होगा। यूआर की फीमेल आपका जो है अदर स्टेट के जितने भी है यूआर फीमेल में ही काउंट होती है। अगर आपके नंबर हैं जी, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ संदीप मिश्रा, आपको कई लोग का क्वेश्चन होगा इस सेम क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि आपका कटअप मैंने आपको बताया 70 फीमेल का एग्जाम्पल के तौर पर यूआर पीआरटी का, और इससे ज़्यादा, और ये आपका ले गया है 78 गया एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए आपका मेल के लिए, और ये आपका फीमेल का, यहाँ से क्लीन कर देता हूँ बाकी ऊपर का। ये आपको सभी लोग को क्लियर हो जाना चाहिए, और इसीलिए जो है मेल और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 2 और अभी टीआरई 3 में भी आंदोलन कर रहे हैं। फीमेल मान लीजिए आपका 70 कटअप गया, कई ऐसे फीमेल होंगे जो धुआंधार आपका बैटिंग करने के बाद वो 78 प्लस नंबर ले आएंगे, तो आपका जो है 78 प्लस नंबर लाने के कारण ये इनके सीट को खा जाते हैं। यूआर के जितने भी सीट होते हैं यूआर मेल के लिए, ये इनके सीट को पर आकर के कब्जा कर लेते हैं, और इनकी सीटों की संख्या मान लीजिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, 1000 सीट निकला है सभी के लिए यूआर के लिए, जिसमें से 500 सीट अलाउट होता है। आप लोग का 50% रिजर्वेशन है, वर्टिकल रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, तो 500 यहाँ पर दिया जाता है। अब ये 500 जो सीटें हैं यहाँ पर 78 लाने वाले, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर फीमेल जो है, ऐसे कई फीमेल है कि 100 ऐसे फीमेल है जो कि 78 प्लस नंबर ले आए, यानी कि महिलाएं जो है 100 ऐसे 78 प्लस ले आने के कारण, यानी कि यूआर के मेल के कटअप को भी क्लियर कर रहे हैं, तो इनके 100 सीट को ये खा जाते हैं। इनके पास बचा कितना, 400 सीट। और यहाँ पर महिलाओं के सीट पर अगर ये जो है लड़के, चाहे वो 90 ले आए, 100 ले आए, 80 ले आए, या 120 में से 120 भी ले आएंगे, तो भी ये इस सीट पर नहीं आ सकते हैं, इस पर आपका रिजर्वेशन नहीं हो पाता। इसी कारण से वो लोग अपना फाइट कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे से कि आपका ये ऑलरेडी इनका 50% रिजर्वेशन देने के बावजूद भी ये जो महिलाएं हैं इनके सीट को क्यों कब्जा कर रहे हैं, इनके सीट पर क्यों आ रहे हैं, यार आपको मिल पर क्यों आ जाते हैं। अदर स्टेट के जितने भी लोग हैं, कई लोग का क्वेश्चन आता है और पर डे मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं। अदर स्टेट के जो नोटिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे, अदर स्टेट के जो फीमेल है, आपको अनरिजर्व
फीमेल में जो सीटों की संख्या है इसी पर आपको फाइट करना है। अगर आप इनके कटअप को क्लियर कर जाते हैं 78 या 80 या जो भी नंबर है, तो इनके सीट को भी खा सकते हैं, यानी दो दो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। मेल के पास सिर्फ अदर स्टेट के या फिर बिहार के जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले मेल के हैं उनको सिर्फ यही सीट मिलता है। उसमें भी कई लोग हैं जो खा जाते हैं, सिर्फ यही नहीं खाते हैं, ये महिला ही नहीं खाती। और जितने भी कैटेगरीज हैं जैसे कि आपका EWS वाले हैं, EBC वाले हैं, EBC वाले हैं, SC वाले हैं, ये सारे जो अगर 78 को क्लियर करेंगे ये भी आकर के अनरिजर्व को सीट को खाते हैं। चलिए, आई होप कि सभी लोग को समझ गए आए आ पाया होगा, सभी लोग को आपको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है बिपिन पूछ रहे हैं आपका 84 में आपका हो जाएगा, 84 में आपका 68 में आपका मैथ साइंस में। नेक्स्ट है 80 से नीचे नहीं जाएगा, ओके। हाँ 80 के 82 के आसपास जाएगा, 82 83 के आसपास जाएगा। सर डर लग रहा है अदर स्टेट फीमेल में किस में काउंट होगी। मैंने अभी बताया आपको, ये सारे जो कहानियाँ अभी मैंने यहाँ पर जो आपको रफ किया है, ये पूरा लाल पीला हरा यानी ब्लू ब्लू जो मैंने किया है सिर्फ आप ही को लिए किया था। एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, लगभग 2 से 3 मिनट मैंने इसको समझाने में आपको समय दिया है। शिवानी सिंह। चलिए नेक्स्ट PSC आपका फ्रॉम KGS में ऑलरेडी आप हैं। 9 से 10 पे आपका हिंदी में आपका जो है 79 में मेनी बिल्कुल एनी चांसेज है, पूरा चांसेज है फीमेल 79। नेक्स्ट आपका क्रिएशन बाय अजय दीवाना PRT में हो जाएगा 63 में, आपका अराउंड 55 के आसपास जाएगा। तो आपका सेफर साइड में आप फर्स्ट ऑप्शन के लिए रेडी रहें, फर्स्ट ऑप्शन के लिए आप रेडी रहें। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से आप लोगों के लिए ये मकसद रहेगा जिन लोग को निश्चिंतता यानी कि आपको जो तैयार करना है, 2 रास्ते बन के तैयार हो रहे हैं। एक तो आपका DB के लिए जिन लोग का अगर नंबर बन रहे हैं या उससे ज़्यादा है, पहला रास्ता आपका ये बन करके आ रहा है कि आपको DB के लिए तैयार है जिनका नंबर्स बन रहे हैं, जिनको मैं बता रहा हूँ। दूसरा जिनके डाउटफुल है या खुद पर आपको संशय मेरे बताने के बाद भी खुद पर कई लोग होता है खुद पर भगवान पर भी भरोसा नहीं करते हैं, उसको आकर के भगवान भी आकर बता देंगे, राम रहीम अल्लाह जो भी आप मानते हैं वो भी आकर के बता देंगे बच्चे तेरा हो जाएगा। तो उसको भी डाउट है तो आप TRE4 की प्रिपरेशन में जारी रहेंगे, आपको नवंबर में वैकेंसी देखने को मिलेगा, 1.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलेगा एज पर द शिक्षा मंत्री और कई जो नेतागण जो कहे उसके बेसिस पर। चलिए ये आपके 2 रास्ते 2 राहें आपके हैं, इसके लिए आप तैयार हैं। जिन लोगों को बता रहा हूँ फर्स्ट ऑप्शन, आप इसके लिए तैयार रहें। नेक्स्ट अवधि मैथ्स आपका 95 में आपका फर्स्ट के लिए आप तैयार रहे हैं, 95 में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट PRT में EBC में 61 में हो जाएगा आपका 12 आपका। नेक्स्ट है आपका EWS में आपका 9 से 10 का कट ऑफ, 9 से 10 का देखिए EWS का मैथ्स का कट ऑफ इसमें डाउन होगा, इसमें नंबर चेंजेज होंगे जब तक आपको फाइनल आंसर की नहीं आ जाता है तब तक आप भी फिलहाल इसको मान सकते हैं। 69 से 74 के बीच में जाएगा, ये आपका फीमेल का रहने वाला। आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। PRT के SC में आपका है डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रखे क्या, बिल्कुल आप क्रिएशन बाय अजय दीवाना अवध मैथ्स, थैंक्स सर, मोस्ट वेलकम जी। आई होप कि सभी लोग का आंसर मिल पाया होगा। किसी और का नहीं होता है तो आप दोबारा अपने क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कई लोग का क्वेश्चन है ऊपर चला गया। चलिए नेक्स्ट MD आज़ाद। सर एक बार 1 to 5 का आपका देखिए उर्दू का मेरे पास मेंशन है, आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है भावना कुमारी आपका मैथ साइंस में EBC का फीमेल का, 1 मिनट दोबारा आप कॉपी पेस्ट कीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 73 आपका बनना है भावना कुमारी आपका EBC फीमेल में आपका हो जाएगा 73 में। लेटेस्ट न्यूज, हाय सर, हेलो। चलिए नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट। पीआरटी में आपका लेटेस्ट न्यूज आपका 82 में हो जाएगा, ये बिल्कुल चांसेस है। चलिए चलिए इसके अलावा और कोई किसी को डाउट है, क्वेश्चन है डीवी के रिगार्डिंग या फिर TRE4 के? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। टेक्नीशियन के बारे में मैंने बता दिया आपका, और जो भी ग्रेजुएट हैं NTPC के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, और फिलहाल आपका जो है ओपन है आपका, इन सभी चीज़ों को आप फॉर्म को वो फिलअप कर सकते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं, जो BPSC 17th के लिए, हालांकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा और बहुत सारे एप्लीकेंट इसमें फॉर्म भरेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं और बिहार के रहने वाले खास के लिए हैं तो फॉर्म भरिएगा। अदर स्टेट वाले जो फालतू को भीड़ इकट्ठा करने से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसका लेवल अलग होगा, इसमें धांधली नहीं होगा, इसमें आपको जो है वर्टिकल रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप सोच समझ के इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 600 रुपये आपका चार्जेज है। 600 रुपया जो लोगों का तैयारी है, प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC या UPPSC या अदर स्टेट का PCSC का, तो इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपका ऑलरेडी पोर्टल ओपन हो चुका है, इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने चर्चा किया था, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। ट्रूफेल आप अपना नंबर शेयर कीजिएगा। उर्दू का कट ऑफ 1 to 5 के लिए मैं बता दूँ। विकास TGT के लिए आप SC कैटेगरी में 84 में हो जाएगा। 84 में आप श्योर रहें, आप फर्स्ट के लिए तैयार रहें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें, DV के लिए तैयार रहें। चलिए नेक्स्ट। वन टू फाइव का कट ऑफ लेटेस्ट न्यूज मैंने अभी आपको बताया था आपका, ये देख सकते हैं, ये आपका 1 to 5 का सारे सब कैटेगरीज का सभी जगह आप देख सकते हैं। दिखा दे, ओके दिखा दिया मैंने। ब्रजेश कौन आपका TGT SST के लिए आपका जो है EBC के लिए कोई चांसेस है? 78 में हो जाएगा, 78 में हो जाएगा। नेक्स्ट। अभिषेक ज्योग्राफी 68 में आपका, SC कैटेगरी में 72 में हो जाएगा। अभिषेक ओके सर। लेटेस्ट न्यूज आप अपना अभी सभी लोग अपना शेयर कीजिएगा। आप कहाँ से, अगर बिहार में होंगे तो बिहार में आप डिस्ट्रिक्ट बताइए, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि कोसी से संबंधित कौन से लोग हैं, और जो जिन लोगों को मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ, जो कोसी बिहार से खास के लिए हैं, जो इस पूर्णिया कटिहार कोसी जो बाढ़ अभिग्रस्त जो क्षेत्र हैं, और जो अदर स्टेट वाले हैं तो ये आप लोग बताइएगा अदर स्टेट से आप लोग कहाँ से हैं, यूपी से हैं, MP से हैं, या फिर आप राजस्थान से या फिर हरियाणा से, तो आप टाइप कीजिएगा यूपी MP हरियाणा, आप लोग कहाँ से हैं सभी लोग आप अपना बताइएगा। रिजल्ट कब आएगा? 20 अक्टूबर से पहले आपको मिल जाएगा। 20 अक्टूबर तक टारगेट इन लोगों ने रखा है, और ये देख सकते हैं अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट है, मे भी चेंजेस हो सकता है। 20 अक्टूबर से पहले इन लोगों का टारगेट है। 50% राजस्थान जो है आरक्षण के तहत आपको सारे रिजल्ट प्रक्रिया जो है कंप्लीट किया जाएगा। बिहार से अगर हैं तो आप बिहार बताइएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप लोग हैं, साथ ही साथ आप लोग अगर अदर स्टेट से आप लोग बताइएगा कितने लोग हैं यहाँ पर है जो यूपी बिहार दिल्ली या फिर आपका हरियाणा वाले कई लोग होते हैं। बाद में कॉल करके जब DV के टाइम आता है, कई लोग हैं लास्ट टाइम TRE2 में जो है हरियाणा के लोग यहाँ सेलेक्टेड हुए थे, राजस्थान के भी कुछ थे, और आपका MP के और UP के तो बहुत ज़्यादा संख्या है इसमें। आप लोग बताइएगा आप लोग कहाँ से? हाँ, UP बनारस से आपको लेटेस्ट न्यूज। वेरी गुड। नेक्स्ट। एंड बंगाल से सॉरी भागलपुर 7 से आप हैं अभिषेक चौधरी। ओके आप बताइएगा आपका आपके एरिया में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर हम जो भी हैं क्या इम्पैक्ट है अभी, क्योंकि अभी जो कोसी का जो क्षेत्र है, यानी जो आपका जो ज़िले हैं यहाँ से जो सटे हुए हैं, खास के लिए मैंने आपको बिहार ज्योग्राफी पढ़ाया था आप लोग को अच्छे से, वाली बात ही आप लोग को पता है। खास के लिए ये जो एरिया है, मैं आपको छोटा सा रफ डायग्राम बना करके आपको बता देता हूँ। ज्योग्राफी के दौरान मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ से मैं रफ करके आपको बता देता हूँ। जितने भी ये ज़िले हैं
आपको पश्चिम चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण से लेकर के ये जो जिले 7 जिले जो है आपका इस तरह से आपका कनेक्टेड है। और आपका नेपाल से इस एरिया में जो है ये आपका नॉर्थ का पार्ट होता है, ये आपका जो यूपी से कटा रहता है, और ये आपका यहाँ पर पटना है, और यहीं पर हम हैं अभी, जिससे हम अभी आप लोग को कनेक्ट कर रहे हैं पटना के जो एक मेन रफ डायग्राम में बता रहा हूँ। और यहाँ आपको पश्चिम चंपारण है, ये आपको पूर्वी चंपारण है, नीचे आपका शिवहर है, फिर सीतामढ़ी, आपका मुजफ्फरपुर, इस तरह से आपका जो है, और ये भागलपुर इस एरिया में जो अभी नवगछिया से बात कर रहे हैं, ये इस एरिया के आसपास में। तो आप लोग के पास में क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है उसमें, आपका किशनगंज, ये सारे एरिया जो आते हैं। मैंने बता दिया आपको आप कहाँ से हो, मैंने बताया, मैंने देखिए डायग्राम के साथ बताया। मुझे पता था आप लोग क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैंने बताया आपको। मैं अभी यहाँ पर अराउंड हूँ, अराउंड यहाँ पर हूँ बिहार में। नेक्स्ट, रिमझिम कुमारी आपका 69 है, जनरल में कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 69 में हो जाएगा, जनरल में आपका ईडब्ल्यूएस भी आपके पास है, जनरल कैटेगरी भी है और ईडब्ल्यूएस भी बता रहे हैं, दोनों साथ कैसे होगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल में आपका 69 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, टीजीटी हिंदी का मैं कटा हुआ आपको दिखा देता हूँ। ये आपका चेंजेज होगा आपका ऑफिशियल आंसर किए आने के बाद लोगों के जो है 5 से 6 नंबर आपका डिक्रीज होते हैं। बहुत सारे लोग 10% ऐसे जनता है, या तो वही रहेगा या फिर 1 से 2 नंबर उनका बढ़ता है। तो आपका ये रहने वाला हिंदी का, आपका टीजीटी हिंदी वाले जितने लोग हैं ये देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का अगर बात करें 65 से 69 के बीच में जाएगा, और आपके नंबर है 69, तो आपका चांसेज है। चलिए नेक्स्ट, रिमझिम कुमारी आप तैयारी करें, ओके। नेक्स्ट, आप लोग सजेस्ट कीजिए, आप लोग बताइएगा कहाँ से आप लोग रहने वाले हैं, और अभी आप लोग का क्या लोकेशन है, मतलब कोई यूपी से है, जैसे अभी बनारस से बताया आपने, लेटेस्ट न्यूज जो भी आपका नाम है। उर्वशी आपका बिहार समस्तीपुर से आपका सर पीजीटी हिंदी में आपका जो है 16 नंबर बन रहा है। ईबीसी फीमेल में आपका बिल्कुल ईबीसी में हो जाएगा आपका। पीआरटी में 80 तक है, जाएगा। 77 वाले बहुत मेल है, बिल्कुल 77 तक मेल है, अराउंड 70, मैंने बताया आपको 75 से 80 के बीच में रहेगा। इसमें 1-2 नंबर कम होगा। मयंक मिश्रा, रिमझिम कुमारी, ओके, थैंक यू सर जी, मोस्ट वेलकम जी। नवगछिया आपका है, रंगड़ा आपका गोपालपुर में, पूर्व बाढ़ के आपका चपेट में, ओके। कैलू जो है आपका कोसी और गंडक जो है उफान में आ रही है, सर ये चीज़ें हैं इसमें, ओके। अभिषेक, चलिए, और बस ही, थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी। सर रिजल्ट जो आता है वो रेंज में आता है, में रहता है। पीडीएफ में आपको रैंक वाइज रहेगा, बिल्कुल, हाँ, आपके जैसे आपके कैटेगरीज में मान लीजिए आपका अनरिजर्व का एक मिलेगा, इस तरह से आपका एबीसीडी जो सबसे ज़्यादा नंबर आता है उसके ऊपर से आपको पीडीएफ में, आप प्रीवियस जो है पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपको रफ देखना है, मैंने मल्टीपल टाइम, या आप प्रीवियस वीडियो भी आप मेरा देख सकते हैं, जब रिजल्ट आया तो उस समय का वीडियो मैंने आप देख सकते हैं, या फिर आप बीपीएससी साइट पर जा करके प्रीवियस रिजल्ट का पीडीएफ उठा करके देख सकते हैं। उसमें सिर्फ रोल नंबर आपको दिखेगा, आपका रोल नंबर दिखेगा और रैंक रहेगा आपका कि किस आपका कहाँ पर होगा। फिर से पूछेगा, रिमझिम कुमारी आपका पूछ रहे हैं, टेस्ट न्यू पक्का तैयारी पूरा हो गया ना है क्या, फिर से एक बार बताइएगा। 77 मेल यूआर में चांस है, मैंक 77 में चांसेज है, बिल्कुल, मैंने आपको बताया 2 से 3 मार्क कम जाएगा उसमें। 7 भोले शंकर पांडे आपका पीजीटी में 89 में हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए एक बार सभी लोग अपने अपने जगह का नाम बताइएगा, कहाँ से आप लोग हैं। सर बताइए फॉर एग्जांपल, सर समझ नहीं आ रहा है सर, प्लीज़। आप रिजल्ट के लिए पूछ रहे हैं, आप रिजल्ट आपका जो है पीडीएफ में आएगा, और आपके जैसे आपके नंबर हैं उसके बेसिस पर आपका जो रोल नंबर आपको दिखेगा।
मान लीजिए आपका रैंक 50 है, आप ऊपर से लेकर के 5वें रैंक पर 50वें रैंक पर है, तो आपको 50वां रॉन्ग रहेगा रैंक पर, और साथ ही साथ आपका रोल नंबर आपको बस साइड में लिखा रहेगा। ये सीरियल वाइज रहेगा। ऊपर वाले जैसे आपका किसी का रैंक 1 है और उसका रोल नंबर रहेगा, दूसरा आपका रैंक यहाँ पर रहेगा, तीसरा रैंक इस तरह से है, और आपका रैंक 50 है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, तो इसी तरह से आपका दिखेगा, और रोल नंबर सिर्फ उसमें दिखता है। आप अपने रोल नंबर को आप वहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। मैंने बताया आपको 75 से 80 के बीच में जाएगा मयंक मिश्रा, 75 से 80 के बीच में जाएगा, तो 77 में आपका चांसेस है। और इवन आपका 2 से 3 और कम होगा। मैंने आपको यहाँ पर शायद स्टार्टिंग में आप जुड़े नहीं होंगे, तो मैंने यहाँ पर शेयर किया था, देख सकते हैं पीआरटी का 75 से 80 के बीच में रहेगा। और इसमें से 2 से 3 नंबर आपका कम करके 73 से 77 के बीच में, 77 प्लस जितने लोग हैं आप सेफर साइड में हैं, और जिसका आपका 70 के आसपास है, या 77 है 75 है, तो आप दोनों, अगर आपके मन में डायलेमा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो बेहतर आप TRE4 की भी प्रिपरेशन जारी रखें। संजीव आपका 11 से 12 में हिस्ट्री में 80 में, फीमेल में 50 नंबर में, बिहार हो जाएगा इसमें 50 नंबर में, 50 नंबर में। नेक्स्ट, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में भी लास्ट टाइम हुआ था कई लोगों का। मैंने आइडिया बता दिया आपको मयंक मिश्रा। चलिए नेक्स्ट, EWS में आपका है मैथ्स का, मैंने बताया आपको सक्सेस पॉइंट्स कोचिंग। चलिए, आपको नहीं लगा? अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग आप पूछ रहे हैं 77 में हो चांसेज है, मेरे अकॉर्डिंग चांसेज है, मेरे अकॉर्डिंग आप इन है मैंने बताया आपको, फिर भी आपको खुद को डाउट है, मेरे अकॉर्डिंग आप इन है, यानी कि आप DB के लिए तैयार रह सकते हैं। अराउंड इजी के आसपास जो है आपको उठाया जाएगा। ये भी डिपेंड करता है आपका जो है रेंज में, रेंज की बात आप कहाँ से कर रहे हैं? रेंज नहीं होता है, जो रेंज आपका जो है कट ऑफ डिसाइडेड होता है। चलिए नेक्स्ट, और क्यों गया था आप लोगों को पता है मयंक मिश्रा, ऑलरेडी आप लोग मल्टीपल टाइप आप पूछ रहे हैं। इंटरनली धांधली हुआ था, और अतुल प्रसाद जी ने अतुलनीय काम किया था, और उसके जो है परिणाम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारे लोग जो हैं इसके परिणाम हैं, इसमें देख सकते हैं। अभी मैं आपको समकुछ आज ये देख सकते हैं, कुछ दिन के पहले 2 दिन पहले का है, 46 अभ्यर्थी जो बाहर किया गया था, फर्जी डिग्री वाले को घुसाया गया था इसमें।